हाय एवरीवन, मैं हूं रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपके प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा, क्योंकि मेरा भी एक 4 साल का बेटा है और इन सारी चीज़ों को मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ और मैंने भी डॉक्टर के पास बार बार मैं भागी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिसको लेके भागने की ज़रूरत एक्चुअली पड़ती नहीं है और जो कि नॉर्मल होता है, बट हम इनसिक्योर हो जाते हैं क्योंकि जिनकी स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, वो तो बहुत डर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। तो आज मैं उसी के बारे में कुछ डिस्कस करूंगी और वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके पेट में अगर दर्द होता है तो कब इसको नॉर्मल माना जाता है और कब आपको डॉक्टर के पास भागनी चाहिए, यानी कि कब इसको एबनॉर्मल माना जाएगा। हर चीज़ें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मॉम, सबको बहुत हेल्प मिल जाएगा इस वीडियो से, आप थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करोगे आई गेस। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कब बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। आपके पेट में जो दर्द हो रहा है ना, उसके पीछे कुछ रीज़न होते हैं जो कि नॉर्मल होता है, वही सबसे पहले बात करते हैं। जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोन्स जो है ना, वो उथल पुथल मचाते हैं, वो डांस करते रहते हैं आपके बॉडी में। और इसी वजह से क्या होता है, इसी हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से हमारी बॉडी की जो डाइजेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। इसी वजह से हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को लूज मोशन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बावल मूवमेंट जो है उसमें गड़बड़ी हो जाती है, जिस वजह से हमेशा ही बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों को लोअर बैक में पेन होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, थोड़े क्रैम्प्स भी वो फील कर सकते हैं, थोड़ा खिंचावपन भी वो महसूस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल होता है क्योंकि ये उनके डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। किसी को लो होता है, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ लोग तो वॉमिट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ये भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम की ज़्यादा होने की वजह से भी होता है बहुत बार, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में। बहुत सारी औरतें ऐसे भी देखेंगी कि जब वो सोई रहती है, लेटी रहती है, तो जब वो नींद से उठती है तब भी उन्हें पेन होता है, बैक में, पेट में पेन होता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि बच्चे के पानी का जो प्लेसेंटा है, इन सारी चीज़ों का एक वजन है जो वो जब वो एक साइड पे करवट लेके सोती है ना, तो उसकी वजह से भी, उस वेट की वजह से भी उनके बैक में, उनके पेट में दर्द हो सकता है। ये भी नॉर्मल है। बहुत बार जब ये बच्चा बढ़ता रहता है ना, तो हमारे लिगमेंट में, बैक लिगमेंट में प्रेशर या खिंचाव महसूस होता है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। बहुत बार आप देखोगे कि आप बहुत देर तक बैठे हुए हैं और अचानक अगर आप खड़े हो जाओ तब भी आपको दर्द महसूस होता है। इन सारे केस में ये जो पेन है वो नॉर्मल है। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान भी हल्का फुल्का एक्सरसाइज करती है, इस दौरान भी उनको थोड़ा बहुत पेन महसूस हो सकता है। मंथ बाय मंथ जब प्रेगनेंसी फॉर्म होती रहती है, जब वो इंक्रीज होती रहती है साइज में, जब वो बढ़ते रहते हैं ना, तो यूटेरस बढ़ता है, सारे ऑर्गन्स में प्रेशर क्रिएट होता है, वो दबते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से भी आप अपने पीठ में, आपकी मतलब के लोअर एब्डोमेन में आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द महसूस होगा, क्योंकि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है डिलीवरी के लिए। और इन सारी चीज़ों के वजह से ही मसल्स में एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी दर्द होना नॉर्मल है। बात करते हैं कि कब ये पेन नॉर्मल नहीं है। देखिए, अगर आपको पेन हो रहा है, उसके साथ साथ आपको स्पॉटिंग दिख रही है, थोड़ा हल्का फुल्का भूरा कलर का, या फिर डायरेक्टली ब्लड की आपको स्पॉटिंग दिख रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपकी प्रेगनेंसी फॉर्म 8 महीने 9 महीने हो गई है ना, तो जब ये पेन होता है, एक्चुअली जो लेबर पेन होता है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहता, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ। तो लेबर पेन जो होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, कुछ सेकंड के लिए रहता है फिर चला जाता है। लेबर पेन ऐसा होता है। बट अगर आपको घंटों घंटों भर कंटिन्यूअस पेन रह रहा है और आपको ये असहनीय दर्द लग रहा है ना, और आपकी डिलीवरी का टाइम भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर डरने की बात है और आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि हमेशा पानी जैसा कुछ निकल रहा है और आपके कपड़े भीग जा रहे हैं, पेन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाने चाहिए। और आपको स्पेशल टिप देती हूँ, अगर आपने अभी अभी प्रेगनेंसी फॉर्म की है, अभी अभी आप प्रेग्नेंट हुए हो और आपको हल्का हल्का ब्लड स्पॉट दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, तो ये हो सकता है कि या तो आपको मिसकैरेज हुआ है या फिर ये हो सकता है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। ये दोनों सिचुएशन ही जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस दौरान आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जानी चाहिए। बिल्कुल भी घर में वेट ना करें ये सोच के कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे पुराने ज़माने के लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे, उसको ज़्यादा स्प्रेड करते थे, और इसी वजह से बहुत सारी औरतों की मतलब कि वो
उनको दिक्कत होती थी। मैं और ज़्यादा कुछ डरावनी चीज़ें नहीं कहना चाहूँगी, बट अगर आपको थोड़ा सा भी इधर उधर कुछ दिखे तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाए। बट नॉर्मली अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है, कोई भी ज़्यादा पानी जैसा कुछ नहीं निकल रहा है, बस जब आप प्रेगनेंसी फॉर्म कर रहे हो, 5 महीना 6 महीना हो गया है, तो बैक में पेन हो रहा है या फिर आप उठ के बैठे हो, आपको लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो ये नॉर्मल होता है। ये खिंचाव की वजह से होता है, बच्चा साइज में बढ़ रहा है, उसके प्रेशर की वजह से होता है, सारे ऑर्गन्स दबते हैं, यूटेरस बढ़ता है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से होता है। इसको लेके डरने की कोई बात नहीं है। व्यूअर्स, आज का वीडियो यहाँ तक ही था। फिर से लेके आऊँगी आपके लिए एक दूसरे कुछ और टिप्स को लेके और कुछ डिस्कशन को लेके, ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो स्मूथ बन सके और आप भी जान सको कि आपकी प्रेगनेंसी में क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो और अगर आप किसी पर ट्रस्ट ना कर पाओ, तो एक ही इंसान है जिस पे आप ट्रस्ट करोगे, वो है आपका डॉक्टर, और आपको तुरंत डॉक्टर के पास भागनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।